सदर के पास इतनी लिबर्टी होती है कि सदर जब चाहे वो तब नाज़िम मुशायरा को हुक्म देकर अपने आप को पढ़ने के लिए कह सकता है। हिंदुस्तान के सदर की बात हमारे आईन में और हमारे ऐवान सियासत और ऐवान इक़्तिदार में सुनी जाती हो या न सुनी जाती हो, लेकिन मुशायरे में आज भी सदर का कहना आखिरी होता है। मैं चाहता हूं कि सदर आली वकार जनाब डॉक्टर नूर अमरोहवी साहब जो अमेरिका से USA से हमारे बीच में यहाँ तशरीफ लाए हैं, मैं उन्हें यहाँ दावत कलाम दूं और उनसे गुजारिश करूं कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है। प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने कहा कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मैं जनाब डॉक्टर नूर अमरोहवी साहब से गुजारिश करता हूं कि अपने कलाम से नवाजें। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, शुअराए किराम और ख़वातीन व हज़रात, अब यहाँ शायरी की तो मैं समझता हूँ कोई गुंजाइश इसलिए भी नहीं रही कि इंतहाई लजीज़ खानों के बाद में अगर सामने अचार या चटनी आ जाए तो कोई भी पसंद नहीं करता। और दूसरी बात यह कि जो अपने कलाम से हमारे आज़म भाई ने आग लगाई, मुझे महसूस हो रहा था कि एक माचिस की छोटी सी तीली किस तरह पूरा घर जला के तबाह बर्बाद कर देती है, उसका एहसास आज मुझे शिद्दत से हुआ। तो ये अल्फाज की ताकत है, ये उर्दू की ताकत है, ये उर्दू का मोजिज़ा है। कल ही मैं कह रहा था कि ज़बान ये वो है कि जब इस पत्थर के जवाब में इसको जवाब दिया गया तो तहज़ीब ने जन्म लिया। ये अल्फाज रुलाते हैं, हंसाते हैं, जगाते हैं, बर्बाद करते हैं, आबाद करते हैं, बस्तियाँ बसाते हैं। लेकिन आज मुझे महसूस हुआ आज़म भाई की शाकिर के जिनके दिल बसे बसाए भी थे उजड़ भी जाते हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे ज़ख्म उनके कुरेदे। बहुत अच्छी शायर थी, बड़े एहसास की, बड़े गहरी शायरी, बामानी शायरी बहुत कम देखने को मिलती है। बहरहाल शायरी वायरी तो नहीं सुनाऊंगा मैं ज़्यादा, लेकिन चंद एक बात है मैं ज़रूर यहाँ पर अर्ज़ कर देना चाहता हूँ। मुशायरे की दुनिया मैं भी बड़े अरसे से हूँ। एक बात मैं बड़े ईमान और यक़ान से कहता हूँ, तकरीबन पूरी दुनिया में घूमने का मौका भी मिला मुझे। बॉम्बे में भी बहुत मुशायरे पड़े एक ज़माने में, लेकिन मैं इस शख्स के कमाल को दाद देता हूँ, निज़ामुद्दीन। ये मुशायरा जो है इसका ताल्लुक़ दुनिया से है और इनका नाम है निज़ामुद्दीन। मैं ये सोच रहा था ये शख्स अगर निज़ामुद्दुनिया होता तो कैसा मुशायरा सजाता। मतलब ये तरीक़ा ये देखा गया है कि ट्रेन जब डिपार्चर से चलती है, अराइवल पे जाते जाते तकरीबन खाली हो जाती है। ये मैं वाहिद ट्रेन देख रहा हूँ मुशायरों की दुनिया में जो डिपार्चर पे भी फुल थी और अराइवल पे भी फुल है। ये कमाल होता है असल में शख्सियात का। और ये हाँ बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ वो कुछ तो आशिक़ाने उर्दू थे और आशिक़ाने कुछ से वो चले भी गए तो ये कमाल है। अब आ जाइए मुशायरे की तरफ। मुशायरे बहुत होते हैं, लेकिन मैंने कल भी ये मैसेज दिया था कि, और एक बात मैंने ट्रेन की मिसाल दी, लेकिन ट्रेन का चलाने वाला उसका ड्राइवर जब तक अच्छा ना हो तो वो काम भी बिगाड़ सकती है, कहीं से कहीं भी लेके जा सकती है। आप नदीम फ़र्रुख के हुनर को या उनकी निज़ामत को या उनके टैलेंट को सिर्फ हिंदुस्तान के स्कैन तक देखते हैं, लेकिन मैं वहाँ पर बैठा हूँ, मैं उस स्कैन पे और उस पर्दे पे देखता हूँ जहाँ से बहुत वाज़े और वो चीज़ें नज़र आ जाती हैं जो एक एक्सरे में नज़र आती हैं। हिंदुस्तान में अच्छे शायर भी हैं, शायरी भी हैं, मुशायरा भी हो रहा है, लेकिन ये उससे कहता हूँ बिला तरद्दुद कि अल्फाज की तश्तरी में सजाकर ख़यालात, एहसासात और इंसान के जो नज़रियात और तमाम आलमी पैमाने पर जो कुछ हो रहा है उसको एक खूबसूरत तश्तरी में सजाकर पेश करने वाले का अगर कोई नाम है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ नदीम फ़र्रुख है। और बेहतरीन शायर भी है। बल्कि मुझे याद आ रहा था क़तील शिफ़ाई का शेर के जो हम न हो तो ज़माने की सांस रुक जाए, जो हम न हो तो ज़माने की सांस रुक जाए, क़तील वक्त के सीने में हम धड़कते हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे, शादो आबाद रखे।
बेहतरीन निज़ामत के साथ साथ में रब करीम ने इनको बेहतरीन शायरी से भी नवाजा है, जो बहुत कम देखने को मिलता है। दूसरे हमारे करम फरमा यहाँ पर बैठे हैं, इकबाल मेमन साहब, यूसुफ साहब चले गए, कई नज़र नहीं आ रहे, डॉक्टर अलाउद्दीन चले गए। इन हजरात की कदर कीजिएगा, ये वो हजरात हैं, ये साहिबान हैं। अच्छा पीछे बैठे हैं, मैं इन्हीं की दावत पर आया था, डॉक्टर अलाउद्दीन की। और इस दीवाने के बारे में मैं कहा करता हूँ कि वो क्या है कि गनीमत जानिए सदियों में जो दीवाना हो जाए, जिसे दीवानगी कहते हैं उल्फत की नबूवत है, गनीमत जानिए सदियों में जो दीवाना हो जाए। ये उर्दू का वो आशिक, वो दीवाना है कि जिसकी बरकत से आज की ये महफिल सजी है। इनके लिए थोड़ी तालियां बजा दीजिएगा, और निज़ामुद्दीन साहब के लिए। और इनका मैं जिक्र कर रहा था कि ये हजरात आपके लिए एक साहिबान हैं, इनकी कदर कीजिएगा। आखिर में अपने आखिर पे बात पे आता हूँ कि मुशायरों को, इसको एक आपके पास एक स्टेज बचा है आखिरी, मैं बहुत संजीदा बात कर रहा हूँ। अब शोर से निकलकर शऊर की तरफ आ जाइए। अब वक्त कुछ और कह रहा है। वो वक्त थे, वो लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए, हम लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए। अब वक्त का सांचा बदलने की ज़रूरत है, और वो अब नारों की और शोर शराबे की और इनकी ज़रूरत अब नहीं रही, अब अमली वक्त है। इस स्टेज को ऐसा बनाएं कि मुशायरे के साथ साथ सिर्फ तफरी ना हो, यहाँ से स्कॉलर भी निकले, लीडर भी निकले। क्या खूबसूरत तकरीर किया निज़ामुद्दीन रायन ने, मैंने 25 साल से सुन रहा हूँ। उनका जोश और जज्बा इसी स्टेज से बना है। ऐसे लीडर निकालें, ऐसे बोलने वाले निकालें, ऐसे स्कॉलर और पढ़े लिखे लोग और टीचर और लीडर वगैरह निकालें, इसकी बड़ी ज़रूरत है। अल्लाह में आसानियाँ वाला बांटने वाला बनाए। दूसरी बात यह कि सुबह उठते ही उठते हम व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी जो है, इससे इतना बर्बाद करके रख दिया है। दुनिया की सारी अच्छी बातें, अच्छी किताबें हमारे अंदर, और सारी बुराइयाँ वो भी हमारे अंदर। उससे निकल कर अमली ज़िंदगी में आए, आसानियाँ बाँटें। तालीम तालीम के नारे बहुत उठ रहे हैं, लेकिन तालीम जब ही होती है जब अब पेट में रिस्क हो और पॉकेट में माल हो। अपने मालों को बांटें। वो शख्स जो सुबह सुबह मैसेज भेज रहा है कि तालीम हासिल करें और नसीहतें और हदीसें, उससे ज़रा सा कहें कि जाके गली के नुक्कड़ पे देखे एक बच्चा पढ़ रहा है और उसके पास किताबों को पैसे नहीं है। ये हमारा अमली कदम होना चाहिए। अल्लाह में आसानियाँ वाला बांटने वाला बनाए। बातें बहुत सी हैं, लेकिन चले आइए मैं चंद शेर आपको सुना देता हूँ। मतलब है कि फूल का रंग बहारों के लिए होता है, फूल का रंग बहारों के लिए होता है, हुस्न जज्बात निगारों के लिए होता है। ये जो देख रहे थे ना आप, ये सब हुस्न जज्बात निगारों के लिए होता है, दर्द एहसास के मारों के लिए होता है, दर्द एहसास के मारों के लिए होता है, ये मुनाफा तो खसारों के लिए होता है, ये मुनाफा तो खसारों के लिए होता है। खाक बनती है गरीबों का, मेरे शायरी ज़रा एहसास की शायरी है। खाक बनती है गरीबों का मुक़द्दर आखिर, खाक बनती है गरीबों का मुक़द्दर आखिर, संग मरमर तो मज़ारों के लिए होता है, संगे मरमर तो मज़ारों के लिए होता है। बाद मरने के इन आँखों को अतिया करना, बाद मरने के इन आँखों को अतिया करना, ये दिया राह गुजारों के लिए होता है, ये दिया राह गुजारों के लिए होता है। और शेर है कि मोहब्बत फूल जैसी है, वफा गुलदान जैसी है, मोहब्बत फूल जैसी है, वफा गुलदान जैसी है, तुम्हारे प्यार की खुशबू तो हिंदुस्तान जैसी है, तुम्हारे प्यार की खुशबू तो हिंदुस्तान जैसी है। नगीने तेरे जेवर के निहायत खूबसूरत हैं, मगर इन पत्थरों में बेहिसी इंसान जैसी है, मगर इन पत्थरों में बेहिसी इंसान जैसी है। और बस आखिरी गज़ल तरन्नुम में सुन लीजिएगा। पीरज़ादा की गज़ल है, उसमें चंद शेर निकाले थे मैंने, और बहुत मुश्किल बहर थी ये। अश्कों में ढल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं,
अश्कों में डल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं, कितने पिघल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं, कितने पिघल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। शोहरतों से बुलंदियां धूप छाओ है मियां, शोहरतों से बुलंदियां धूप छाओ है मियां, फिर भी उछल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं, फिर भी उछल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। सोचा था भूल जाएंगे सागर खुम में डूब कर, सोचा था भूल जाएंगे सागर खुम में डूब कर, उसमें भी ढल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं, उसमें भी ढल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। और शेर देखें कि मैंने तो सारी उम्र ही कच्चे मकान की नजर की, पहला मिसरा इसमें बाप क्या और दूसरा औलाद के लिए, मैंने तो सारी उम्र ही कच्चे मकान की नजर की, मेलों में पल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं, मेलों में पल रहे हैं आप। और शेर देखें, दीनों धर्म के नाम पर तोड़े हैं फूल शाख से, दीनों धर्म के नाम पर तोड़े हैं फूल शाख से, दस्ते अजल रहे हैं आप बहुत अजीब। आवाज़ भी काम नहीं कर रही इस वक्त और हिम्मत भी काम नहीं कर रही, इजाज़त चाह रहा हूँ, मक्ता सुन लीजिएगा। कितने बुझे बुझे से थे नूर से लेके रोशनी, कितने बुझे बुझे से थे नूर से लेके रोशनी, नूर से जल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। नूर बहुत बहुत